रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी। पुण्य धरा धाम भारत माता के राज दुलोरिन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरीत कोरा माँ बसे आपके पावन भूधरा धाम। जी हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चिंचरी भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेकर जाते हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आप समस्त जन के जुगल चरण में हमर माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिरसिदा चारामा उत्तर बस्तर कांकेर के डहर ले सिया राम मैं सब जुग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करथन स्वीकार करहु जय जय सीताराम। आवो मानस प्रेमी संत समाज कथा प्रसंग में चर्चा करबो खर पूर्व बहुत ही सुंदर भजन। बोलो श्यावर रामचंद्र की। बोली आदि शक्ति जगदम्बे मातु की जय। सुरता सुरता दाई तोर सुरता, सुरता सुरता दाई तोर सुरता। बोली आदि शक्ति जगदम्बे मातु की। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सूत नाहि। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, चरण लागी करी अब मानस प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा। और चूंकि आदरणीय निषाद परिवार में पुत्र रत्न के प्राप्ति हुए हैं, इसलिए हम आप सबके बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के पावन चारु चरित्र में चर्चा करे के प्रयास करबो। जहाँ बड़ा ही सुंदर भाव भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज जो है हम जनमानस के कल्याणार्थ अपन लेखनी के माध्यम से सुंदर सुंदर भाव संप्रेषित करते हुए लिखिन। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सूत नाहि। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और राजा दशरथ जो है सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती सम्राट ऋषिदाई हो। महाराज दशरथ जो है ये सकल धरातल में एक चक्रवर्ती राजा रही से। और चक्रवर्ती सम्राट कौन ल कहे जाते जानथो? दीदी हो आपे मन से बात करत हो। चक्रवर्ती राजा कौन ल कहे जाते? कैसे ध्यान नहीं है? चलो आओ एक बार जोरदार जयकारा लगाओ, फिर कथा में चर्चा करबो, है ना।
सियावर रामचंद्र की। वाह, ये तो पड़ोसी गांव गरियाबंद तक नहीं जाते, भगवान कर कहाँ जाइए। चलो जोरदार जयकारा लगाओ। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो रे भाई सब संतन की, उमापति महादेव की। हाँ, आओ कथा में ध्यान दें। तो एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सूत नाही। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और राजा दशरथ ये सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती राजा री से दीदी हो। और चक्रवर्ती सम्राट कौन ल कहे जाते, नहीं पता? तो ध्यान दे के सुनना कि चक्रवर्ती राजा कौन ल कहे जाते। जैसे अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के राजा कौन है, एला तो जरूर जाना था। कैसे दाई हो? अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के राजा कौन है? अहुल नहीं जानो? हाँ, नरेंद्र मोदी। हमारी दीदी से ही कहा था। अभी वर्तमान में जैसे हमारे भारत देश के राजा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ऐसे ही संपूर्ण विश्व में अनेकों देश दाई हो और समस्त देश के अलग अलग राजा हैं। तो संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण धरातल में जतका देश है और समस्त देश के जतका राजा है, वो समस्त राजा के जिन महाराजा होते, मुख्य राजा होते, सिरमौर राजा होते, वही ल चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते। तो सकल भूमंडल में जितना राजा है वो समस्त राजा के जो महाराजा होते, वो महाराजा ला ही चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते। और अपन समय में चक्रवर्ती केवल एक हो सकते, दो नहीं हो सके। और वही चक्रवर्ती सम्राट रही महाराज दशरथ, जिन सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती राजा रही। और महाराज दशरथ जो है सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती सम्राट तो रही से, पर तुलसीदास जी महाराज के कहना ये है कि जैसे राजा दशरथ सकल भूमंडल के चक्रवर्ती राजा हैं, वैसे इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में जितना भी राजा हुई, वो समस्त राजा में भी महाराज दशरथ जो है सिरमौर राजा है। और इसीलिए भगवान तुलसीदास जी महाराज लिखी, अवधपुरी रघुकुल मणि रावु, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पान। तो महाराज तुलसीदास जी कहे कि राजा दशरथ जैसे सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, वैसे ही रघुकुल के भी मणि हैं। वैसे रघुकुल में अनेकों महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा हो इस दाई हो। जैसे महाराज दिलीप, जिन ये दुनिया में गौ माता के सेवा करते हुए सेवा धर्म प्रकट करी, ऐसे सेवा धर्म प्रकट करने वाला राजा दिलीप भी रघुवंशी राजा है, इक्ष्वाकु वंशी राजा है। पर राजा दिलीप ला रघुकुल के मणि नहीं कहेगे। ऐसे एक राजा हो इस महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ला तो जाना था, जेकर रानी तारामती, जेकर सुपुत्र रोहित कुमार, और जेकर जैसे सत्यवादी आज तक धरातल में कोनो होवे नहीं करिस दाई हो। ऐसे सत्य धर्म प्रकट करने वाला महाराज हरिश्चंद्र, जेकर जैसे सत्यवादी और दानी आज तक कोनो होवे नहीं करिस। तभी तो आज भी जब लोगन मन आपस में झगड़ा होते, लड़ाई होते, मारपीट होते, ता का कहते, वाह ते बड़ा हरिश्चंद्र के औलाद। ऐसे नहीं कहते, कावर कहते, कावर की हरिश्चंद्र जी जैसे सत्यवादी कोनो होवे नहीं करिस दीदी हो। तो ऐसे सत्य धर्म का प्रकट करने वाला महाराज हरिश्चंद्र, ये भी रघुवंशी राजा हैं, ये भी सूर्यवंशी राजा हैं, परंतु राजा हरिश्चंद्र ला भी रघुकुल के मणि नहीं कहेगी। एक राजा हो इस महाराज भगीरथी, जिन अपन तप और साधना के बल पे स्वर्ग से माता गंगा ला ये पृथ्वी में प्रकट कर दी। तो जिन अपन तप और साधना के बल पे माता गंगा ला ये धरा में प्रकट करने वाला है महाराज भगीरथी, वो भी रघुवंशी राजा हैं, इक्ष्वाकु वंशी राजा हैं, परंतु राजा भगीरथी ला भी रघुकुल के मणि नहीं कहेगी।
तो ऐसे कौन से खास बात है महाराज दशरथ में, ऐसे कौन से विशेष गुण है महाराज दशरथ में कि राजा दशरथ जी महाराज लाही रघुकुल के मणि कहेगी। यही प्रश्न कोनो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से करिश कि बाबा रघुवंश में, इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में अनेकों अनेकों महान धर्मात्मा प्रतापी राजा होइस, गोद प्रवर्तक राजा भी होइस, पर आप कोनो ला रघुकुल के मणि नहीं कहे हो महाराज। पर ऐसे कौन से खास बात है राजा दशरथ में कि राजा दशरथ लाही आप रघुकुल के मणि कहे हो। तो तुलसीदास जी महाराज का गजब के जवाब दिस दाई हो। भगवान तुलसीदास जी महाराज कहे कि ये बिल्कुल सत्य बात है कि रघुवंश में को महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा होइस, जैसे राजा दिलीप ये दुनिया में सेवा धर्मल प्रकट करिस, जैसे महाराज हरिश्चंद्र जो ये दुनिया में सत्य धर्मल प्रकट करिस, जैसे महाराज भगीरथी जो स्वर्ग से माता गंगा ला पृथ्वी में प्रकट करिस। पर धन्य है राजा दशरथ, धन्य है महाराज दशरथ जिन्हा ब्रह्मलाही पुत्र के रूप में ये धरा में प्रकट करते, जिन परमात्मा लाही पुत्र के रूप में ये धरा में प्रकट करे में समर्थवान हो। ऐसे राजा दशरथ जी महाराज तो रघुकुल के मणि ही हो सकते। इसलिए तुलसीदास जी महाराज की अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। जेकर नाम री से दशरथ जो वेद में वर्णित है, और ऐसे महान राजा दशरथ जी के नाम दशरथ काबर पड़ी। एकर पीछे बहुत सुंदर कथा है दायु, ध्यान दे के सुनना। कथा बहुत छोटे से है, पर अगर आप लोग समझ में आई ना तो कथा बहुत अच्छा लगे। ध्यान दे करके सुनना। और शायद अधिकांश लोगों ने ये कथा मालूम भी नहीं कि राजा दशरथ जी के नाम दशरथ ही काबर पड़ी, है ना। तो महाराज दशरथ के पिता राजा अज और महाराज दशरथ के माता महारानी इंदुमती। महाराज अज और महारानी इंदुमती के भी लंबा समय तक कोई संतान नहीं रही से दाई हो, कोई औलाद नहीं रही से। तो एक बार महाराज अज जो है भगवान ब्रह्मा जी के घोर तप करिस, और जेकर तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। राजा अज से कहे कि हे अज का वरदान चाहिए। तो महाराज अज कहे कि हे ब्रह्म देवता, मोर गृहस्थ जीवन में कोनो संतान नहीं है महाराज, अगर आपकी कृपा हो जाती तो मोरो जीवन में एक संतान के आगमन हो जाए। ब्रह्मा जी महाराज जो है आशीर्वाद प्रदान करके चले गए। और चूंकि वरदान दे रही है राजा अजला, इसलिए ब्रह्मा जी जो है धर्मराज ला आदेश करिस कि आप ब्राह्मण के रूप धारण करके पत्नी के संग में पृथ्वीलोक में जाओ और अयोध्या के समीप कोई गांव में बस जाओ। तो भगवान ब्रह्मा जी के आदेश अनुरूप धर्मराज अपन पत्नी के संग ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप धारण करके अयोध्या के समीप कोई गांव में बस गए। और चूंकि ब्रह्मा जी के आदेश से, इसलिए एक दिन ब्राह्मण रूप धारण किए राजा अज के दरबार में धर्मराज पहुंचिस और कहे कि हे राजन भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अब चूंकि राजा अज बड़ा धर्मात्मा राजा रही से, इसलिए बहुत ही सुंदर आतिथ्य सम्मान सत्कार करिस दाई हो, और एक बड़े से दान पात्र में भिक्षा लेकर के सोना चांदी मणि माणिक के रत्न मुद्रा पैसा लेकर के प्रकट हुए और प्रस्तुत होते हुए ब्राह्मण देवता ला जैसे ही दान देना चाहत रही से, ब्राह्मण देवता कहे कि रुको राजन, ये जो दान पात्र में आप मणि माणिक के मुद्रा रुपया पैसा लेकर के आए हो ना, ये राजकोष के धन है महाराज, और राजकोष के धन में केवल और केवल प्रजा के अधिकार होते, राजा के अधिकार नहीं होवे। इसलिए महाराज अगर आप ला दान ही करना है तो अपन मेहनत से अपन पुरुषार्थ से कमाए हुए धन के दान करो तो स्वीकार करो। राजा जला ब्राह्मण देवता के ये बात बहुत अच्छा लगी। ये बात तो बिल्कुल सत्य कहा था कि राजकोष के धन जो है वो प्रजा के धन है, और एकर में रक्षा करने वाला संरक्षण करने वाला मात्र हो। तो महाराज अज हाथ जोड़ के ब्राह्मण देवता से कहे कि प्रभु अभी तो मोर मेहनत से कमाए हुए एक भी धन नहीं है, इसलिए एक दिन के समय मोला चाहिए, मैं अपन मेहनत से कमाए हुए धन के ही आप दान करूं। ब्राह्मण देवता कहे कि अच्छा बात है। और ये सुंदर बात कहते हुए ब्राह्मण देव चले गए। अगले दिन महाराज अज जो है मजदूर के वेश धारण करके रूप धारण करके काम खोजी वर निकलिस दाई हो। पूरा दिन काम खोजिस लेकिन काम नहीं मिलिस। संध्या कालीन बेला में मायूस होकर के महाराज अज लौटत रहिस। उसी समय महाराज अज के जो दृष्टि है वो एक लोहार के ऊपर पड़ी।
जे लोहा पीटत रहा है। जा करके राजा जी जो है लोहार से निवेदन करके कहे कि हे भाई साहब काम चाहिए, काम दे दीजिए। लोहार कहे कि देखो काम तो मिल जाही पर ज्यादा मजदूरी नहीं दे पाऊं। लोहार कहे ज्यादा मजदूरी नहीं दे पाऊं। राजा कहे कि जितना हो सके मजदूरी दे देना पर काम दे दीजिए। लोहार कहे पूरा रात्रि लोहा पीटना पड़ी। महाराज कहे स्वीकार है। पूरा रात्रि महाराज अज जो है लोहा पीटिस और सुबह मजदूरी के रूप में लोहार जो है राजा अजला एक सिक्का दीस दायु। वो सिक्का ला लेकर के महाराज अज बड़ा प्रसन्न होइस और ब्राह्मण देवता के घर में पहुंच गए। और जिन समय दान दिए वर ब्राह्मण के घर पहुंचिस वो समय घर में ब्राह्मण नहीं ब्राह्मणी रही से। ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए चले गए रही से, तो ब्राह्मणी ला वो सिक्का दीस और प्रसन्न भाव से राजा अज राजधानी लौट गए। अब कुछ समय पश्चात जब ब्राह्मण देवता भिक्षाटन से लौटिस तो ब्राह्मणी पूछिस कि कस महाराज आप अयोध्या के नरेश राजा अज के यहाँ भिक्षा के लिए गए रहे हो। ब्राह्मण देवता कहे हाँ देवी। तो वो अयोध्या के नरेश महाराज अज वो आप ला भिक्षा में का दे है पता है? ब्राह्मण देवता कहे का दे है। ब्राह्मणी गुस्सा में भर करके सिक्का दिखाते हुए कहे कि उतना बड़े राजा उतना बड़े नरेश और ये सिक्का दे है। ऐसे की सब फेंक दिस दायु। जैसे फेंकिस ने सिक्का धरती में धंस गए, जमीन में धंस गए और बहुत ढूंढेगी सिक्का नहीं मिलीस तो जमीन के खुदाई किएगी और जब जमीन न खोदेगी तो सिक्का तो नहीं मिलीस पर वहां से एक दिव्य चमचमाते हुए रथ बाहर निकली, सोना के रथ। पर सिक्का नहीं मिले इसलिए फिर से जमीन न खोदेगी तो दोबारा फिर जब जमीन न खोदेगी तो एक और चमचमाते हुए सोना के रथ बाहर निकली। ऐसे खोदते खोदते 9 बार जमीन के खुदाई किएगी और 9 बार दिव्य चमचमाते हुए स्वर्ण के रथ बाहर निकली पर सिक्का प्राप्त नहीं हुई। तो जब 10वां बार जमीन न खोदेगी ना तो एक और दिव्य चमचमाते हुए स्वर्ण के रथ बाहर निकली जो 9 रथ से भी अत्यंत सुंदर और जेमे एक छोटे से शिशु सोए हुए रही, एक छोटे से बालक सोए हुए रही। वही बालक जो कि 10वां नंबर के रथ में निकली इसलिए वो का नाम पड़ी दशरथ। और तुलसीदास जी की स्वेद विदित ते ही दशरथ नाम। 10वां नंबर के रथ में निकलने के कारण ही वो बालक के नाम दशरथ पड़ी। और चूंकि भगवान ब्रह्मा जी के आदेश इसलिए धर्मराज वो छोटे से बालक ला लेकर के राजा अजला सौंपते हुए कहे कि हे राजन आप ये अपन पुत्र के रूप में स्वीकार करो। तो महाराज अज के राजा दशरथ जो है जन्मदाता बालक नहीं बल्कि वरदानी पुत्र है दायु। जन्मदाता पुत्र नहीं वरदानी पुत्र हैं। भगवान ब्रह्मा के कृपा से प्राप्त वरदानी पुत्र हैं महाराज दशरथ। तो 10वां नंबर के रथ में निकलने के कारण ही ओकर नाम पड़ी दशरथ। वैसे ओकर आध्यात्मिक कारण ये भी है कि ओकर नाम दशरथ कावर पड़ी। वैसे श्रीमद् रामचरितमानस में 2 पात्र के विशेष रूप से उल्लेख आप ला सुने बर मिलत हो ही। एक है दशरथ और दूसरा दशमुख। दशरथ कौन और दशमुख कौन? दशमुख मैंने जाना था ना रावण। दशरथ कौन? जिन अपन 10 इंद्रिला रथ बना करके हाँकना जाने वो दशरथ। और जिन अपन 10 इंद्रिला भोग विलास और वासना के लिए मुख बना ले वही दशमुख। आज भी समाज में दशरथ और दशमुख के कमी नहीं है। जिन अपन 10 इंद्रियला भगवान के उपासना से जोड़ दे वो दशरथ। और जिन अपन 10 इंद्रियला भगवान के उपासना से जोड़ दे वो दशरथ। और जिन अपन 10 इंद्रियला संसार के वासना से जोड़ दे वही दशमुख। जिन अपन जीवन में हमेशा न्याय करना पसंद करे वो दशरथ। और जिन जीवन में हमेशा अन्याय करना प्रिय हो वही दशमुख। तो ऐसे राजा दशरथ बड़ा महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा ऋष जेकर यश के गायन वेद में वर्णित हैं। वेद विदित ते ही दशरथ नाउ। वैसे राजा दशरथ के जीवन में और भी सुंदर सुंदर विशेषता है और वो बात के ऊपर आगे चर्चा भी करबो। पर एक बहुत सुंदर भजन के बाद बोलो श्यावर रामचंद्र की।